हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी रिक्वेस्ट आई गई थी सेम फोर्थ के कुछ वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा कैलकुलेशन के बेस पे, यानी अकाउंटिंग के बेस पे। तो आज मैं आप सभी के लिए वही वीडियोस लेके आई हूँ। आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। टॉपिक पे जाने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग को किस फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, वो फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी वजह से मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूलाज रख दिए। सबसे पहले हमारा है रेट ऑफ डिविडेंड, जिसका फॉर्मूला हमारा है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। सेकंड हम लोग का है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जिसका फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। थर्ड हम लोग का है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, जिसका फॉर्मूला है नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। और लास्ट हम लोग का है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, जिसका फॉर्मूला हम लोग का है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। दोस्तों, आप सभी जैसे अभी एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स में देने वाले हैं, तो आपको ये चैप्टर जो है कंपलसरी चैप्टर है, यानी आपको ये करना ही पड़ेगा सॉल्व, और इसके लिए आपको ये फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन, जो कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 में शुरुआत जो है एकदम बेस फॉर्म से चालू कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें सम हम थोड़ा एडवांस फॉर्म में करेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ धवल लिमिटेड। हम लोग को लायबिलिटीज और असेट्स दे दिए। हम सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 4,27,200। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 1,68,000 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एट 50%. The expected rate of return on capital employed in this type of business is 10%. The value of goodwill of the company has been ascertained as at rupees 45,600. हम लोग को इसमें से निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? तो हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू रहता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है। हम लोग के असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है। हम सबसे पहले टोटल असेट्स कर देंगे। असेट्स के लिए हम लोग के पास इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है रीवैल्यू करके हम पहले उसको डाल देंगे। यानी हम लोग को दिया था बिल्डिंग की वैल्यू कन्वर्ट करके हम लोग को रखनी है 4,27,200। और दूसरा हम लोग को दिया था गुडविल की वैल्यू हम लोग को कन्वर्ट करके रखनी है 45,600। ठीक है। ये दो वैल्यू तो हम लोग को कन्वर्ट वैल्यू दी है, हम लोग कन्वर्ट वैल्यू रख दिए। और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो हम लोग को बुक वैल्यू पे लेनी है। यानी गुडविल और बिल्डिंग को छोड़ के हमारे पास जो जो असेट्स है हमको सब डालने पड़ेंगे। हम लोग के पास मशीनरी है जो की वैल्यू है 3,60,000। फिर उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है जिसका वैल्यू हमारा है 18,000। देन उसके बाद हमारे पास पीएफ इन्वेस्टमेंट है जिसका वैल्यू हमारा है 30,000। फिर हम लोग का है 12% डिवेंचर जिसका वैल्यू हम लोग का 34,200। स्टॉक 24,000। डेटर 16,800 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस हम लोग का बैलेंस दे दिए 8,700। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग अभी क्या करेंगे, हम असेट्स का टोटल कर देंगे। टोटल करके देख लेंगे 200, 45,600, 3,60,000, 18,000, 30,000, 34,200, 24,000, 16,800 और 8,700। तो हमारा टोटल जो है वो कितना है 964500। ठीक है। अब इसमें से हम लोग को लायबिलिटी को माइनस करना है तो हम कर देंगे लेस लायबिलिटी। ठीक है। अब लायबिलिटी हमारे पास क्या क्या है? तो हमारे डिवेंचर से हमारी लायबिलिटी की शुरुआत हो रही है, तो हम कर देंगे 15% डिवेंचर और हम इसको ए नाम दे देंगे क्योंकि हम लोग को ए माइनस बी लास्ट में करना है। 15% डिवेंचर हम लोग का वैल्यू था 1,20,000। फिर उसके बाद दिया है क्रेडिटर जिसका वैल्यू हमारा है 15,000। फिर नेक्स्ट हम लोग को दे दिया बिल्स पेएबल जिसका वैल्यू है हमारा 7,500। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जिसका वैल्यू हमारा है 12,000। और लास्ट हम लोग का प्रोविडेंट फंड है जिसका वैल्यू हमारा है 30,000। मैं यहाँ पे एडजस्ट इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि आपको एक ही सीरीज में आंसर्स मिले। आप चाहो तो आप अलग पेज से कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग का लायबिलिटी का टोटल कर देंगे 1,20,000, 15,000, 7,500, 12,000 और 30,000। लायबिलिटी का टोटल हमारा आया 184500। इसको हम नाम दे देंगे बी। ठीक है।
अब आगे हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। मैंने जैसे ही फॉर्मूला बताया टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो हम यहाँ पे कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और फॉर्मूला में लिख देंगे A माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग का A कितना आया 964500 और हमारा B आया है 184500। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर देंगे 964500 माइनस 184500, 7,80,000 जो है वो हमारा क्या हो गया, हम लोग का यहाँ तक का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, 7,80,000। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, तो इसमें से हम लोग को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग का कितना है 3 लाख का, हम 3 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, यानी बैलेंस हमारा कितना बचा 4,80,000। तो यही हम लोग बाहर में रख देंगे 4,80,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो सेकंड हम लोग फॉर्मूला कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में कितना बोला है 10%, तो यहाँ पे फिलहाल हम 10% लिख के रख देंगे। ठीक है, थर्ड हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो अभी तक हमने जो 2 निकाले उनको हम लोग को मल्टीप्लाई करके रखना पड़ता है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मैं रेट ऑफ रिटर्न ही लिख के रखी हूँ यहाँ पे। हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड था 4,80,000, इसका 10% हम लोग का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था, यानी 48,000 हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो जाने के बाद फोर्थ हम लोग क्या करेंगे, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया, इसकी वजह से हम लोग को एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन काम तो नहीं करना, लेकिन हम लोग को यहाँ पे बोला है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट जो है 1,68,000 है, जिसमें टैक्स डिडक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1,68,000 में से सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 50% टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,68,000 का 50% कर दिया तो हमारा कितना है 84,000, एंड हम लोग का डिफरेंस भी आ जाएगा 84,000 माइनस करके। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, हम लोग एवरेज प्रॉफिट जब भी निकालते हैं हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर हम लोग का कितना था 3 लाख, और डिविडेंड निकालेंगे तो उसका जो भी परसेंटेज उसको निकालना पड़ेगा। 3 लाख का 10% कर दिया, 30,000 हमारा डिविडेंड आ गया। 84,000 में से 30,000 हम माइनस कर देंगे तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट कितना मिला 54,000, और वही हम बाहर में लिख के रख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ तक हम लोग ने जो नॉर्मली 12th में हम लोग ने किया है वही हमने यहाँ पे भी किया। अब इसके आगे से थोड़ा सा चेंजेस होगा बस, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा एक्सटेंडेड लेवल जाएगा। फिफ्थ हम लोग निकालेंगे सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि आप याद रख सको, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोस्तों हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है 54,000, पेड अप कैपिटल यानी हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है 3 लाख, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो हम लोग कर देंगे 54,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा कितना परसेंट आया 18%। ये हमारा क्या हो गया रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये हमने सबसे पहला काम कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मैं जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं वैसे ही आपको भी चलवा रही हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का भी हम लोग ने अभी फॉर्मूला देखा, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस फॉर्मूला लिख रही हूँ, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग का रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, हमने अभी जस्ट निकाला कितना था 18 था, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। तो इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू हम लोग को कितना दिया 10 रुपीज़ ईच बोला है, तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा 10।
ठीक है। अब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 ही आना है, तो हम लोग ने यहाँ पे 18 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 7th पॉइंट कर रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या है, तो हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला क्या था, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो हम लोग वही यहाँ पे लिख देंगे, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो दोस्तों हम लोग ने अभी नेट एसेट कैलकुलेट कर ही दिया। नेट एसेट हमारा कितना आया था, 4,80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30,000। ब्रैकेट में ऑलरेडी इक्विटी शेयर दिया ही है, तो हम इसको 30,000 से डिवाइड कर देंगे। 4,80,000 डिवाइड बाय 30,000 कर दिया, तो हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मिल गया, 16। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हम लोग का काम है इसका फेयर वैल्यू निकालना। तो फेयर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाय 2। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ओके, अब मार्केट वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, कितना है हमारा 16। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग ने निकाला, कितना है हम लोग का 18, सॉरी मार्केट वैल्यू हम लोग का था 18 और इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा था 16 डिवाइड बाय 2। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 16 प्लस 18 डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हम लोग को फेयर वैल्यू कितना मिल गया, 17। और इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा सम है, बस इसमें आपको ये है कि आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जिस फॉर्मेट में हम लोग रख रहे हैं, जैसे हम लोग ने टोटल किया तो एक टोटल अपोजिट साइड में मतलब एक स्पेस कर देना जो अपोजिट साइड में रखते जाना। यहाँ पे मैंने फिलहाल लाइनिंग नहीं की है, आप चाहो तो वो लाइनिंग कर सकते हो ताकि आपका एक अमाउंट कॉलम बनता जाए। ये हम लोग इस तरीके से हम सारे अमाउंट एक ही साइड में डालते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। होपफुली आपको समझ आया होगा और आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लेक्चर में कुछ चेंजेस करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम ज़रूर उसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।